अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम शाहिद मुख्तार है और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप लोगों ने कुछ पीएनपी की स्ट्रीम्स हैं उनमें अप्लाई करना है तो यू हैव टू पुट EOI विच मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग प्रोविंस को ये जाहिर करते हैं दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देयर प्रोविंस। आप लोग EOI डालते हैं, फिर आपको इन्विटेशन आता है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स जो कि स्क्रीन पर आपको अभी शो हो रही होंगी। उन सब स्ट्रीम्स के लिए यू हैव टू हैव EOI। आप लोग वो अप्लाई करते हैं, देन आपको इनविटेशन आता है, आप अप्लाई करते हैं। उस इनविटेशन पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पीएनपी का सर्टिफिकेट मिलता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट आप अपनी PR अप्लाई करते हैं और फिर आपको PR मिल जाती है। तो डजेंट मैटर आप लोग किस कंट्री में हैं, डजेंट मैटर किस स्टेटस पर आप लोग हैं, और डजेंट मैटर कि आपके पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का है। देयर इज़ ऑलवेज एनी वन ऑफ द स्ट्रीम्स जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। सारी स्ट्रीम्स की जो मैंने इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, आप वो देखें। जिस भी स्ट्रीम में आप एलिजिबल हैं, अगर कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनमें आपको EOI चाहिए है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए है, तो उस स्ट्रीम के लिए आपको EOI रजिस्टर करना पड़ता है। वो EOI कैसे रजिस्टर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा एंड आई एम गोना शो यू कि वो किस तरह EOI अपना डालना है आपने। सेकेंड थिंग ये कि अगर आप अपना EOI नहीं डालते तो आप उस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो आ रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या अगर आप पाकिस्तानी या किसी और कंट्री में हैं तो आप लोग फॉरेन स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अभी से अपना EOI डाल सकते हैं, फिर आपको इन्विटेशन आता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड देन आई एम गोना शो यू हाउ टू रजिस्टर एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। राइट, सो डिटेल में आप लोगों को मैं एक एक चीज़ बताऊँगा हाउ टू रजिस्टर EOI। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर जाना है। जब आप लोग गूगल पर चले जाएंगे तो आप लोगों ने अब यहाँ पर लिखना है OINP पोर्टल। इस साइट पर आप लोग आ जाएंगे। जब आप लोग यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आप लोगों को सारी स्ट्रीम्स पता लग जाएंगी। सबसे पहले आप लोग चूजिंग द राइट स्ट्रीम पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनके लिए EOI चाहिए है और कौन कौन सी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनके लिए EOI नहीं चाहिए। अब ये देखें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब EOI, तो ये वो सारी स्ट्रीम्स हैं जिनके लिए आपको EOI चाहिए है, ठीक है। और ये वो स्ट्रीम्स हैं जिनके लिए EOI नहीं चाहिए, जो इस हेडिंग से नीचे नीचे यहाँ पर वो बता रहा है कि दीज फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑपरेट अंडर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, ठीक है। अब फर्स्ट कर लें, आपने इनमें से किसी भी स्ट्रीम में अपना EOI फाइल करना है। 1 2 3 4 5 दीज आर द 5 स्ट्रीम्स जिसमें आपको EOI रिक्वायर्ड है। तो इसमें से मैं किसी भी एक को चूज़ कर लेता हूँ और फिर आप लोगों का प्रोसीजर जो EOI रजिस्टर करने का है वो सब के लिए एग्जैक्टली सेम रहेगा। फॉर द टाइमिंग मैं ये वाली स्ट्रीम चूज़ कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आपको बता देगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं रजिस्टर करने के लिए, और अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है तो फिर क्या होगा, रिक्वायरमेंट जॉब की क्या क्या होंगी, आपकी जॉब का वेज कितना होना चाहिए, पोजीशन कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आप लोग उसको अपने लिहाज से फिल करेंगे। राइट नाउ दिस स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट होते हैं कनाडा के किसी इंस्टीट्यूट से और बाद में उनको चाहिए कि वो ये रजिस्टर कर दें अगर उनके पास जॉब है, बिकॉज़ इसके अच्छे खासे ड्रॉज होते हैं और लोगों को PR इसकी बेस पर मिलती है। तो हमने करना है रजिस्टर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्टर एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हैं, ये आप सारी पढ़ लें। मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से है तो इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा, बट आप लोग अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसको रीड कर लेना। फिर यहाँ पर रजिस्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये आपने क्लिक कर दिया। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल तक वैलिड रहता है। अगर 1 साल में आपकी PR नहीं होती तो आपको या आपको इन्विटेशन नहीं आता तो आपको EOI दोबारा डालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जी आप करेंगे नोट अ रोबोट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिलेक्ट नहीं होता, देन आप कर देंगे इसको कंटिन्यू। ये आपको बता रहे वेट टाइम अभी 0 है, कभी कभी यहाँ पर 1-2 मिनट का वेट टाइम भी होता है, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो क्यू में ऑलरेडी होते हैं और वो रजिस्टर कर रहे होते हैं अपना पोर्टल। अब मैंने अपना EOI ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्रिएट न्यू अकाउंट करूँगा और यहाँ पर मैं एक दूसरी ईमेल से जो है वो अपना अकाउंट बना लेता हूँ। आप एग्री कर देंगे और बाद में क्रिएट अकाउंट कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने उस ईमेल जो आपने ईमेल दिया, हमने एक वहाँ पर वेरिफिकेशन ईमेल सेंड किया,
तो आप उस ईमेल पर जाकर वेरिफिकेशन कोड ले लेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, मैं अब वो कोड लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 337467 और ये मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट का। इसी तरह आप लोग भी करेंगे, बेसिकली सिंपल, जिस तरह आप लोग दूसरी चीज़ों का अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वैसे ही यहाँ पर आपने बस अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और देन आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल देना होता है। आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीवन कि वो ये वाला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाजमी डालें, बिकॉज यू नेवर नो आपको इन्विटेशन कब आ जाए। जब आपको इन्विटेशन आता है, वो मैं आपको ईमेल भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह की होती है। वो कहते हैं कंग्रेचुलेशंस वी हैव सेलेक्टेड योर एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह करके ईमेल होती है। और फिर बाद में वो कहते हैं कि अब आप अपलोड करो वो सारी चीज़ें जो आपने क्लेम की हुई होती हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गई सारी चीज़ें। अब वो कह रहा है कि आप ये हैं या ये हैं या ये हैं। तो इन योर केस यू वुड बी अ न्यू एप्लीकेंट, तो आप न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब वो ये सारी वो स्ट्रीम्स हैं जिसमें EOI रिक्वायर्ड होता है, तो वो पूछ रहा है कि किस स्ट्रीम में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे केस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में। आपके केस में आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग इन सारों की रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। कभी कभी एक ही बंदा 2 स्ट्रीम्स में भी एलिजिबल होता है, तो वो दोनों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के रखे। इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और इसका स्कोर भी बहुत लो होता है। ठीक है, बस इसमें यह है कि ये नॉन एक्सप्रेस एंट्री, अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उससे आपको आइडिया होगा नॉन EE क्या होती है और EE क्या होती है। ये नॉन EE है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो मैं वो स्ट्रीम्स जो मैंने सेलेक्ट करनी है वो कर ली। यू हैव सेलेक्टेड द एम्प्लॉय जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू प्लीज अप्लाई अंडर द स्ट्रीम, प्लीज सेलेक्ट यस। अगर गलती से सेलेक्ट कर ली तो सेलेक्ट कैंसिल, तो मैंने यस कर दिया। ठीक है, अब मैं फैमिली नेम, गिवन नेम और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। सारा कुछ मैं अभी फॉर द टाइम बिंग गलत दूंगा, फेक दूंगा, आपको बताने की पर्पज़ के लिहाज से, और फिर बाद में मैं उसको जो है वो चेंज कर दूंगा, यहाँ वो फाइल को मैं विड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं फैमिली नेम डाल देता हूँ, ये गिवन नेम डाल देता हूँ मैं ये। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जी, डेट, मंथ, 7। ठीक है, जब अगर आपके पास फैमिली नेम नहीं है, सिर्फ 1 नेम है, मतलब गिवन नेम ही है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फैमिली नेम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। अब देखें, वो कह रहा है कि ये आप रजिस्टर कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और वो साथ बता रहा है कि किन किन स्ट्रीम्स पर EOI जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रीम जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाली है, तो वो भी इसमें है, इसलिए हम रजिस्टर कर सकते हैं। सारा कुछ आपने पढ़ लिया, फिर आप कर देंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, फिर ये आ गया। अब आपने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, सेलुलर कर दें इसको, कंट्री जिसमें भी आप हैं आप वो लिख दें। मैं भी फॉर द टाइम बीइंग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फेक फिल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये ईमेल आपकी आ गई यहाँ पर, फिर आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गई। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी आपने बिल्कुल वैसे ही फिल करनी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो और आपको इनविटेशन आ गया तो बाद में आप वो गलती ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज इनविटेशन उन्होंने वो जो आपने किया है अप्लाई वो समझ कर उन्होंने किया है। मतलब अगर बाद में आप इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो दे आर नॉट गोना कंसिडर दैट। ओके, कहाँ गया कनाडा, ये रहा कनाडा। ठीक है, फिर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख दिया। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। लाइक द ऑक्यूपेशन फॉर योर जॉब ऑफर, तो ये जॉब ऑफर स्ट्रीम है तो इसमें कोई ना कोई जॉब आपके पास होगी। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग मैं सारी इन्फॉर्मेशन फेक फिल करता हूँ। अभी मैं जॉब यहाँ पर लिखता हूँ जी। फर्ज कर लें आपकी जॉब जो है वो ये है एग्जाम्पल के तौर पर, और व्हाट इज़ द आवरली बेस वेज फॉर योर जॉब ऑफर, तो आप अपना आवरली रेट लिख दें यहाँ पर। ठीक है, select the duration of employment in the position of your job offer to date only, work conducted in Ontario in the same occupation for the same employer should be counted। तो आप कर दें कि जी 1 से 2 ईयर आपके पास है, मतलब जितना आपके पास होगा आपने वो लिखना है। यहाँ पर मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। What was your total highest pre-tax income as stated on your Canada Revenue Agency notice of assessment in any of the last 5 year। तो जितने भी जब भी आप कनाडा में होते हैं आप अपना टैक्स फाइल करते हैं, और जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं तो यू गेट असेसमेंट।
तो वो असेसमेंट पर आपने हाईएस्ट कितनी इनकम की है अभी तक पिछले 5 सालों में आपने जितने भी किए होंगे उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा वो लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इतने, ठीक है, कि किसी ने 1 साल में इतने कमाए हैं, तो आप कर देंगे इसको यस। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि इंडिकेट जो करंट इमिग्रेशन स्टेटस आपका कौन सा है। तो इम्प्लाइड स्टेटस आपको पता है वो होता है जब आप लोग स्टडी परमिट से वर्क परमिट पर जाते हैं लेकिन अभी आपको वर्क परमिट मिला नहीं होता लेकिन आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया होता है। स्टूडेंट वो होता है जो स्टडी परमिट पर होता है, वर्कर वो होता है जो वर्क परमिट पर होता है, विजिटर वो होता है जो विजिट वीज़ा पर होता है। तो अगर आप वर्क परमिट पर हैं तो आप वर्कर सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली पीपल जो कि अप्लाई करते हैं वो या तो इम्प्लाइड स्टेटस पर होते हैं या वर्कर स्टेटस पर होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट फॉर यू इशूड। तो आपके केस में अगर आपने स्टडी के बाद आपको मिला है तो वो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिसे हम PGWP भी कहते हैं। स्टार्ट डेट जो होगी आप लोग वो लिख दें, डेट आप लोग लिख दें ये, मंथ ये, और अभी मैं बस सब कुछ वैसे ही फिल कर रहा हूँ। और एक्सपायरी आप लिख दें जी सेम यूजली 3 साल का मिलता है तो 24, 25 और 26 यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही फिल कीजिएगा, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। नहीं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन चूज़ कर लेनी है। नो, दिस कैन बी अ कैनेडियन और फॉरेन एजुकेशन, ठीक है। अब देखें एक अगर कोई ऐसा बंदा है मेरे जैसा जिसने पहले बैचलर्स किया हुआ है और अब उसने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया है फ्रॉम कनाडा, तो वो क्या सिलेक्ट करेगा। अंडर ग्रेजुएट नहीं कर सकता, बैचलर्स डिग्री नहीं कर सकता क्योंकि बैचलर्स के बाद भी एक चीज़ कर ली है, तो वो होगा ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी और कॉलेज सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। बिकॉज ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ और भी किया है। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन। आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे जो आपकी केस में वैलिड होगा, ठीक है। सेलेक्ट द फील्ड ऑफ स्टडी फॉर द कैनेडियन क्रेडेंशियल यू इंटेंड टू यूज टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन फॉर दिस स्ट्रीम, मतलब जिस स्ट्रीम में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अब ये वो वाली एजुकेशन सेलेक्ट करनी है जो आपने इसके ऊपर की हुई है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की। जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे मांगी गई है वो सारी इससे रिलेटेड होगी जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। और हमेशा आप लोग सब कुछ जब भी फिल करते हैं तो अपनी लेटेस्ट एजुकेशन जो आपकी होती है उससे ही करते हैं। तो सेलेक्ट द फील्ड ऑफ स्टडी फॉर द कैनेडियन क्रेडेंशियल यू इंटेंड टू यूज टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन टू दिस स्ट्रीम, ठीक है। देखें अब किसी ने किया है जी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, किसी ने किया है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो भी आपने किया है, जो भी आपको सही लगता है कि आपका प्रोफेशन इसमें लाई करता है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना। फॉर द टाइमिंग आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, ओके। फिर अब आपने यहाँ पे लिखना है प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैनेडियन क्रेडेंशियल यू इंटेंड टू यूज टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले वो लोग ग्रेजुएशन की डेट मांग रहे हैं। देखें अगर आप लोग ग्रेजुएट नहीं हुए हुए तो आप लोग इस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इसी स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और भी बहुत सी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप कभी भी एलिजिबल हो सकते हैं। हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है और साइट पर मेंशन है। आप लोग ईच स्ट्रीम्स को ओपन करें, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं गो फॉर इट, अप्लाई करके अपना EOI लाजमी डाल के रखें। मैं फॉर द टाइम भी यहाँ पर बस ये फिल कर रहा हूँ अभी और यहाँ पर लिख देते हैं जी ये, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन। लेवल ऑफ एजुकेशन, अब वो पूछ रहा है ये लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सी है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, वो ये इसके बारे में पूछ रहा है जो यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। तो वो आपने क्या किया है, वो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो वो तो यूनिवर्सिटी तो है नहीं, कॉलेज है। तो कॉलेज के केस में आप लोग सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री और डिप्लोमा, ओके। या आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज नॉन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दैट इज़ नॉट एन ओंटारियो कॉलेज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। हमारे केस में तो वो है, तो मतलब ये भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, अगर किसी ने यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है जो कि 2 साल या उससे बड़ा है वो ये सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड किस में लाई करती है। इन माई केस आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री और डिप्लोमा। कीप इन माइंड वट एवर यू आर गोना सेलेक्ट फ्रॉम हियर टू ऑनवर्ड्स, या पीछे भी जितनी आपने ऑप्शन सेलेक्ट की हैं, हर एक चीज़ के मार्क्स होते हैं। जब वो मार्क्स एंड में टोटल होंगे वो पॉइंट्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, वो पॉइंट जो है वो आपका स्कोर होगा। फिर जब भी ड्रा होगा उस स्कोर की बेस पर ड्रा में आपका रैंक बनेगा। अगर आपको इनविटेशन आ जाता है तो ये सारी चीज़ें जो आप अभी क्लेम कर रहे हैं आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी, उनको दिखानी पड़ेंगी। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी, कौन सी फील्ड है ये स्टडी की, तो मैं अभी यहाँ से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ। ईयर्स ऑफ स्टडी, अब यहाँ पर वो पूछ रहे कितने साल की ये स्टडी थी, 1 साल की, 2 साल की, समथिंग करके, ठीक है। अब मेरे केस में 16 मंथ्स की थी, लेकिन 16 मंथ्स की ऑप्शन नहीं होती, 1 साल होता है या 2 साल होता है।
तो जब भी आपकी एजुकेशन 12 मंथ से ज़्यादा की होती है तो वो 2 ईयर्स में लाई करती है, क्योंकि 2 एजुकेशनल ईयर्स उसमें काउंट होते हैं, बेशक आपकी एजुकेशन कम की भी हो। तो यहाँ पर आ गया 2, राइट। अब मैंने जब अपना EOI डाला था तब आपको अपनी पाकिस्तान की या जहाँ से भी आपने अपना बैचलर्स और सारी इन्फॉर्मेशन किया आपको वो भी डालनी पड़ती है। ये देखिए मैं आपको हेल्प में भी दिखाता हूँ। For credentials obtained from institute outside of Canada, for example Pakistan, you may need to submit and authorize an ECA. ECA पर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, ECA from IQAS एंड ECA from WES, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो ECA आपके पास अगर होती है तो आप लोग यहाँ पर वो एजुकेशन लिख सकते थे पहले, बट अब आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं मांग रहे, बिकॉज कंट्री ऑफ एजुकेशन देखें सिर्फ कनाडा आ रहा है। तो मतलब किसी ने भी कनाडा से हट के जो भी एजुकेशन की हुई है, दे डू नॉट केयर अबाउट दैट इन दिस मोमेंट। यहाँ पर वो EOI में उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है फिर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अभी फर्स्ट कर ले, मैंने पाकिस्तान की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी, बट मैं कंट्री सेलेक्ट नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं वो वाली एजुकेशन यहाँ पर लिख ही नहीं रहा, आपने भी नहीं लिखनी। तो आप इसको सिंपली रिमूव कर देंगे और यहाँ पर भी इसको भी आप रिमूव कर देंगे, मतलब आपके केस में कोई है ही नहीं, ठीक है। अब आप कर देंगे नेक्स्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने अपना EOI डाला था तो वहाँ पर उन लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी। ये मेरे पास अपनी पूरी फाइल है EOI की, ये देखें सारी एजुकेशन मांगी हुई थी मेरे केस में कि मैंने बैचलर्स कहाँ से किया, कितने साल का किया, स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, मैंने अपने इवन कॉलेज के बारे में भी लिखा था। तो मैंने जब अपना अप्लाई किया था तब ईच एंड एवरीथिंग वो लोग मांगते थे EOI के लिए, लेकिन अब उन लोगों ने सिर्फ कनाडा की इन्फॉर्मेशन वो लोग मांग रहे हैं, ठीक है। अब आपका ये नेक्स्ट सेक्शन आ गया जो क्या है लैंग्वेज का। अब वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यू हैव कंप्लीटेड। तो मोस्टली आप लोगों में जिन्होंने लोगों ने किया होगा IELTS, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आप अपने स्कोर बैंड्स वो लिख देंगे। ये आपने सारे अपने स्कोर्स यहाँ पर लिख दिया, फिर आपने डेट ऑफ टेस्ट लिखनी है, ठीक है। ये आपने सारे अपने IELTS के यहाँ पर अपने स्कोर लिख दिया, फिर डेट ऑफ टेस्ट जिस दिन आपने जो है वो टेस्ट दिया है। मैं फेक यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ भी, तो मैं लिख देता हूँ किसी ने इस डेट को टेस्ट दिया फॉर एग्जांपल, और उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आया होगा। तो रिजल्ट बेसिकली 14 दिन बाद आता है, तो मैं अब यहाँ पर रैंडम डेट लिख देता हूँ जो कि बनेगी, मैं रैंडम डेट लिख रहा हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया, फिर मैंने कर दिया नेक्स्ट। ओके, सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ योर जॉब ऑफर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेंसस डिवीजन वेयर यू विल वर्क, और इफ़ वर्किंग इन मोर देन वन लोकेशन सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू विल रिपोर्ट टू वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें हर चीज़ के जो है वो मार्क्स हैं। फर्स्ट करें यू आर समवन जो कि टोरंटो के अंदर है, उस रीजन में है, तो आप यहाँ पर कर देंगे। अगर आप लोग किसी और सिटी से हैं तो आप लोग इंटरनेट से देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा रीजन लगेगा। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये रीजन, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है इफ़ द क्रेडेंशियल दैट यू विल बी यूजिंग टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन वाज ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूट इन ओंटारियो दैट यू फिजिकली अटेंडेड प्लीज सेलेक्ट द लोकेशन दैट यू फिजिकली अटेंडेड फ्रॉम द लिस्ट। अब मेरा जो कैंपस था वो था जी वाटरलू में, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आपका जो भी होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप कर देंगे नेक्स्ट इसको। If you are registering your expression of interest as part of an OANP special project or pilot, please check the relevant box। आपकी केस में ये नहीं होगा तो आपने ये सिलेक्ट नहीं करना, आपने बस कर देना है नेक्स्ट। अगर किसी के केस में वो चीज़ वैलिड है तो वो सिलेक्ट कर सकता है उसको, ठीक है। जब आप लोग सारा कुछ फिल कर लेंगे तो ये कंफर्मेशन का पोर्टल आ जाएगा, उसके साइट ओपन हो जाएगी। अब ये कंफर्मेशन है, अब वो बता रहा है कि आपको किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ के इतने मिले हैं, इसके इतने मिले हैं, इसके इतने मिले हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा सब कुछ राइट फिल कीजिएगा आप लोग। अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ नोट स्कोर फॉर दिस स्ट्रीम तो दैट्स ओके, आपकी इन्फॉर्मेशन राइट होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जो आंसर ये है, उनका क्वेश्चन ये था, आपका आंसर ये था, और आपको उसके बेस पर पॉइंट्स ये मिले हैं। तो आप लोग एक बार सारा कुछ कंफर्म कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये जो आपके पास EOI का रिजल्ट है, ठीक है। अब ये देखें ये आपके टोटल पॉइंट्स बने हैं 90। अब ये पॉइंट्स आपके होते हैं और इन पॉइंट्स की बेस पर जो है वो ड्रॉज निकलते हैं, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट करेंगे जब आप लोग यहाँ से, तो नेक्स्ट जो इनका पोर्टल होगा वो आपको मतलब आपकी प्रोफाइल अपलोड करने का आपको कह देगा कि आप पूल में अपनी फाइल डाल दें, PNP के पूल में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मैंने सब कुछ रैंडम फिल कर रहा हूँ, कुछ भी सही नहीं है इसमें, और यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर कर देंगे।
ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपने ये सारा कुछ फिल कर दिया, फिर आप लोग यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब आप लोग सबमिट कर देंगे तो आपकी फ़ाइल पूल में एंटर हो जाएगी। जब आप लोगों की फ़ाइल पूल में एंटर हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आप बस यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और फिर आप बैठ के वेट करेंगे। मैं आप लोगों को लास्ट ड्रा दिखाता हूँ जो PNP के हुए हैं और उसका स्कोर क्या निकला था। आप लोगों ने अपना स्कोर देख लिया, आप लोगों ने भी कैलकुलेट किया, जो हमने एक रैंडम मिल के साथ प्रोफाइल बनाई है उसका स्कोर है 90। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ OINP स्टूडेंट इंटरनेशनल स्ट्रीम लास्ट ड्रॉ स्कोर। ठीक है, ये देखें, अब लास्ट ड्रॉ जो हुआ है स्टूडेंट इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम का, जिसका अभी हमने कैलकुलेट किया है, इतने लोगों को उन लोगों ने इनविटेशन भेजा है 8363। ठीक है, अब आप लोगों को वो यहाँ पर स्कोर भी बताएगा। देखें, मैं वो वाली स्ट्रीम सेलेक्ट करता हूँ जिसमें अभी हमने अपना वो बनाया है। ये देखें, ये एम्प्लॉयर जॉब ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है। ठीक है, अब ये स्कोर देखें आप, 67 एंड अबव, जितने भी लोगों का EOI रजिस्टर्ड हुआ था और जिनका स्कोर 67 या इससे अबव था, उन लोगों को इन्विटेशन गया, इन लोगों को इन्विटेशन गया, इन लोगों को इन्विटेशन गया, इन लोगों को इन्विटेशन गया। आप बस डेट देखें, सितंबर 10 को हुआ, जुलाई 16 को हुआ, जुलाई 16 को हुआ, जून 17 को हुआ, जून 11 को हुआ, मार्च 12 को हुआ, मार्च 12 को हुआ, मार्च 12 को हुआ, फरवरी 8 को हुआ। ये देखें कि सारे ये बेसिक स्कोर हैं। इतना स्कोर तो हर बंदा कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इतना स्कोर को मतलब अपने पूल में लाना या इतना स्कोर करना। तो आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन, डू मेक दिस EOI, आप लोग बनाएं और फिर उसको यहाँ से बस सबमिट कर दें। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा बिकॉज इन्फॉर्मेशन फेक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फजूल में यूँ बनाने का, और फिर आप उसको बाद में लॉग आउट कर देंगे। तो दैट्स हाउ यू रजिस्टर EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट।